Hello guys, welcome back to my channel Professor Barkha Verma. So today we will discuss about that what are the scopes available to a BBA aspirant, what can he do after the BBA. BBA के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्कोप है, कहाँ जॉब कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, आगे आपको क्या करना चाहिए अल्टीमेटली BBA के बाद. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप अपनी फर्दर स्टडीज़ आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है. अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है, प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो क्या ऑप्शन है, और इन केस आप अपनी जॉब भी कंटिन्यू करना चाहते हैं एंड पढ़ाई भी, तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपकी बीबीए कंप्लीट हो गई है. देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप बीबीए के फर्स्ट ईयर में है, सेकंड में है या फाइनल ईयर में है, बट आपको अल्टीमेटली ये डिसाइड करना है कि आफ्टर द बीबीए आपके पास कौन कौन से स्कोप्स हैं, आपको आगे क्या करना है. तो अगर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप एमबीए कर सकते हैं. एमबीए के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसे कैट कहते हैं. उसके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अपने सेकेंड या फाइनल ईयर से ही, ताकि आप एमबीए किसी अच्छे रेगुलर कॉलेज से कर सकें. तो आप एमबीए कर सकते हैं. फिर ये 2 ईयर्स का डिग्री प्रोग्राम है. फिर आता है आपका पीजीडीएम, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट. तो आप ये डिप्लोमा है जिसको आप 1 ईयर का, इसकी वैल्यू लगभग एमबीए के बराबर ही होती है, बट एमबीए इज़ अ डिग्री कोर्स एंड दिस इज़ अ डिप्लोमा कोर्स. थर्ड इज़ एमएमएस, दैट इज़ मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़. ये आपका 2 ईयर डिग्री कोर्स है जिसमें आके आप आगे मैनेजमेंट की स्टडीज़ कर सकते हैं. अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे तो दैट विल हेल्प यू. नेक्स्ट है, अगर आप अपनी टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं टीचिंग करूं आगे, आपको टीचिंग करना पसंद है, तो आप बीएड कर सकते हैं. आफ्टर द बीबीए यू कैन ऑल्सो डू बीएड एंड देन यू कैन क्लियर योर सीटेट एंड टेट एग्जाम्स. उसके बाद आता है, अगर आप लॉयर की फील्ड में जाना चाहते हैं, आप लीगल एडवाइज़र बनना चाहते हैं, तो बीबीए के बाद आप एलएलबी भी कर सकते हैं. और इसका एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी होता है जिसे बीबीए एलएलबी कहते हैं, जो कि काफ़ी कॉलेजेस में अवेलेबल है. तो अगर आप बीबीए कर चुके हैं, सपोज़ आप इग्नू से कर रहे हैं या किसी और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो आप कहीं से भी बीबीए के बाद भी आप एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं, ताकि आप कॉर्पोरेट लीगल एडवाइज़र बन सकें. नेक्स्ट आता है कि आप अभी फर्दर स्टडीज़ नहीं करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपके पास ये सभी ऑप्शंस खुले हैं. बैंकिंग सेक्टर में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें कि एसबीआई अपना एक इंडिविजुअल एग्ज़ाम लेता है एंड एक होता है आईबीपीएस, जिसमें कि आईबीपीएस एक बोर्ड है जो कि जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनमें जॉब लगने के लिए वो एक सेम लेवल पर एग्ज़ाम लेता है, जिसमें प्री होता है, मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है. तो कुछ स्टेजेस होते हैं जिन्हें आपको क्लियर करना होता है. अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आईबीपीएस या फिर एसबीआई के एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं. देन आता है एसएससी. एसएससी के एग्ज़ाम्स में आप मिनिस्ट्री में, टैक्स डिपार्टमेंट में आप लोगों की जॉब लग जाती है, तो आप एसएससी के एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें एलडीसी, एमटीएस लगते हैं. फिर आता है आपका सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस. तो इन सभी को, जितनी भी ये इंडियन पुलिस सर्विसेज, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, जितनी भी ये सर्विसेज हैं, अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आफ्टर द ग्रेजुएशन, क्योंकि उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ग्रेजुएशन ही होता है, तो आप ये भी प्रिपेयर कर सकते हैं. फिर आता है डिफेंस सर्विसेज, जिसमें कि आर्मी और नेवी में तो एयरफोर्स एंड नेवी में तो साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं, बट आर्मी में आप लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आर्मी में किसी भी स्ट्रीम से स्टूडेंट जा सकता है. उसके बाद आता है पुलिस सब इंस्पेक्टर. आप इंस्पेक्टर के लिए भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. ये सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिन जिन सभी के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं. आप अपना सेक्टर चूज़ करके उसमें आप आगे मेहनत करना स्टार्ट कर सकते हैं. रेलवे के भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकलते हैं, जिनमें कि आप वेरियस क्लर्क लेवल पर, पीओ लेवल पर, बहुत सारे लेवल पर आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. देन आता है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं करना चाहते, डायरेक्टली आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, तो कौन कौन से स्कोप हैं. दैट इज़ फाइनेंशियल सर्विसेज, आप फाइनेंस में जॉब कर सकते हैं. आप एज एन एचआर मैनेजर जॉब कर सकते हैं. एमएनसीज में आप जॉब कर सकते हैं. आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आकाश लाइन है, अन अकेडमी है, अब तो बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बन गए हैं जहाँ पर जा कर के आप पढ़ा सकते हैं. फिर आता है मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो सेल्स मार्केटिंग की जॉब होती है. बीबीए के बाद अल्टीमेटली वहाँ पर आपको बिजनेस ही करना सिखाया जाता है, तो आप उसके बाद मार्केटिंग की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस है, एडवर्टाइजिंग कंपनीज है, वहाँ पर जॉब कर सकते हैं. आईटी डिपार्टमेंट आपके लिए ओपन है.
फिर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं, वो बीबीए बीकॉम के स्टूडेंट्स को ही ज़्यादातर लेती हैं अपनी कंपनीज़ में, तो आप वहाँ पर भी जाकर के जॉब कर सकते हैं। तो ये सभी सेक्टर्स हैं जो एक बीबीए एस्पिरेंट के लिए खुले, बीबीए स्टूडेंट के लिए जिसकी बीबीए कंप्लीट हो गई है वो यहाँ पर जाकर के अप्लाई कर सकता है एंड अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप अपनी जॉब भी करना चाहते हैं ताकि आपको एक्सपीरियंस मिलता रहे और आप अपनी फर्दर स्टडीज़ को भी नहीं छोड़ना चाहते, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपेयर करें, साइड बाय साइड आप डिस्टेंस या फिर किसी रेगुलर मोड से ही अपनी फर्दर एजुकेशन को कंप्लीट करें, चाहे आप एमबीए करना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, क्योंकि एमिटी भी एमबीए डिस्टेंस मोड में आपको प्रोवाइड कराता है कि आप डिस्टेंस मोड से एमबीए कर सकते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी से। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिस्टेंस मोड में आपको कोर्सेज ऑफर करती हैं, तो उसके साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर ले, पार्ट टाइम आप अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दें। तो और नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें एंड डिस्टेंस मोड से आप एजुकेशन को करें। देखिए, अगर आप रेगुलर मोड से आप जॉब पर जा रहे हैं तो आने के बाद अगर आप अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन शेड्यूल रखते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम जॉब करें या कुछ कम आवर्स की जॉब करें, 5 to 6 आवर्स की जॉब करें, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और तो पहला ऑप्शन है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर लें और उसके बाद आप अपनी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब के लिए प्रिपेयर करें। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें और कहीं से डिस्टेंस मोड एजुकेशन करें, क्योंकि उससे क्या है, आपका एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाएगा। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जस्ट आफ्टर द बीबीए जॉब करने जा रहे हैं तो एक टाइम बाद, आज से 5 साल बाद आपका एक्सपीरियंस भी होगा, आपके पास एमबीए भी होगी, तो आपका पैकेज और अच्छा हो जाएगा। तो ये इट डिपेंड्स कि आपका फोकस क्या है, आपको अल्टीमेटली आगे चलकर क्या करना है, आप अपने गोल के अकॉर्डिंग अपना पाथ चुन सकते हैं। और आगे भी इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लगी हो, किसी कोर्स के बारे में आप डिटेल जानकारी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।